कहते हैं जिन लोगों की नींद मृत्यु के समान शांत और स्थिर हो जाए, उन लोगों का हर सुबह एक नया जन्म होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस प्रकार मृत्यु के समय हमारी सांसें एकदम थम सी जाती हैं, उसी प्रकार नींद में अगर हमारी सांसें इतनी धीमी रफ्तार से चलेंगी जिसका किसी को पता ना चले कि हम सांस ले रहे हैं या नहीं, तो ये समझ जाइएगा कि आप योग निद्रा में हैं। योग निद्रा का अर्थ ये हुआ कि आपकी नींद ही आपके लिए ध्यान बन चुकी है, और यदि एक बार आप योग निद्रा में पहुंच गए तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागने का प्रयास कभी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति की नींद 8 घंटों की होती है, और वहीं पर जो व्यक्ति योग निद्रा में होता है उसकी नींद केवल 4 से 5 घंटों की ही होती है। इसी कारण यदि आप योग निद्रा में होंगे तो आपका अपना शरीर ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर छोड़ देगा। यदि आप भी अपनी नींद को योग निद्रा की नींद में ढालना चाहते हैं, अपने आप को ब्रह्म मुहूर्त में उठाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि आपके शरीर के साथ ज़बरदस्ती हमें नहीं करनी चाहिए। अगर आप ज़बरदस्ती करके किसी तरह से तरह तरह के उपकरणों का इस्तेमाल करके यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ भी जाते हैं तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी। आपका शरीर थका हुआ होगा और आपका ध्यान भी पूरी तरह नहीं लग पाएगा। इसलिए यदि आप किसी तरह से ब्रह्म मुहूर्त में ज़बरदस्ती उठ भी जाते हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त के उस समय का, उस ऊर्जा का भरपूर उपयोग कर पाएंगे। और वहीं पर यदि आपकी आंखें खुद ब खुद ब्रह्म मुहूर्त के समय पर खुल जाती हैं तो आप सुबह के ध्यान में गहरे उतर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त की उस ऊर्जा का भरपूर प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर यदि हम ज़बरदस्ती करके किसी तरह से ब्रह्म मुहूर्त में उठ भी जाते हैं तो इसका अर्थ ये है कि हमने अपने शरीर को तनाव दिया है, ज़बरदस्ती हमने उसे उठाया है, जिस कारण हमारा पूरा दिन तनाव में ही बीतेगा। हम दिन भर थका हुआ महसूस करेंगे, हारा हुआ महसूस करेंगे, और हमारा मन भी किसी कार्य में नहीं लग पाएगा। यदि आप वास्तव में ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहते हैं तो इसकी तैयारी आपको पिछली रात को ही करनी होगी। जैसे कि मान सकते हैं आप रोज़ रात को 8 बजे तक खाना खा लेते हैं, तो उसके बाद 9 बजे तक आप सोने की तैयारी कीजिए। आपको ये समय नियमित रखना होगा। नियमित तौर पर आपको हर रोज़ 9 बजे ही सोना होगा। 9 बजे आपको अपने बिस्तर पर पहुंच जाना है, शांत होकर, स्थिर होकर सो जाना है। और एक बात और याद रहे, जब आप इस अवस्था में होंगे तब आपके मन में किसी प्रकार के कोई विचार नहीं होने चाहिए, जैसे कि आज मैंने ये काम नहीं किया, आज मैंने वो काम नहीं किया। यदि मैंने इस कार्य को आज कर लिया होता तो कल मेरे ऊपर इतना दबाव ना होता। आपके दफ्तर के सारे काम दफ्तर में छूट जाने चाहिए। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपके व्यापार के सारे काम वहीं पर रह जाने चाहिए। इस स्थिति के दौरान आपके मन में ऐसे कोई विचार नहीं होने चाहिए जिससे आप और आपकी नींद पर कोई प्रभाव पड़े, फिर चाहे वो कार्य आपके लिए कितना भी ज़रूरी क्यों ना हो, फिर चाहे वो विचार ही आपके लिए कितना ही ज़रूरी क्यों ना हो। क्योंकि एक अच्छी नींद लेना अति आवश्यक होता है, जिससे हमारा शरीर ऊर्जावान बना रहता है, ताकतवर बना रहता है। क्योंकि अतिरिक्त धनी से धनी लोग भी धन तो बड़ी सरलता से कमा लेते हैं और वो उससे अपने लिए रातों की नींद नहीं खरीद सकते। और यदि मान लीजिए आपने 9 बजे का समय तय कर लिया है कि आपको ठीक इसी समय पर सोना है, तो इसके लिए आपको करीबन 2 घंटे पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मैंने 9 बजे ही भोजन कर लिया और 9 बजे ही मैं बिस्तर पर चला जाता हूँ और उसके बाद मुझे नींद आ जाएगी, तो ये आपका वहम है, क्योंकि आप उस योग निद्रा का आनंद लेना चाहते हैं, इसे अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो आपको करीबन 2 घंटे पहले से इसकी तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। इसके लिए आप जितनी जल्दी भोजन कर लें उतना अच्छा है। मान लीजिए कि आप 9 बजे सोना चाहते हैं, तो आप करीबन 7 बजे भोजन कर लें, जिससे आपको आपके खाने को पचाने के लिए थोड़ा समय मिल पाएगा। लेकिन क्या आपने कभी ये देखा है कि जैसे हम खाना खाते हैं उसके कुछ देर बाद ही हमें नींद आने लगती है?
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर उस खाने को पचाने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगाने के लिए तैयार हो जाता है और ऐसे समय पर हम थकावट महसूस करते हैं और हमें नींद आने लगती है और ऐसे समय पर हमारे शरीर को अत्यधिक आराम की आवश्यकता भी होती है और जब हम सो जाते हैं तो नींद में हमारा शरीर यूं ही काम करता रहता है। वो उस खाने को पचाने में जुटा रहता है जो हम सोने से पहले खाकर सोए होते हैं। इसलिए आप रात्रि का भोजन जितनी जल्दी कर लेंगे उतनी ही जल्दी आपका भोजन पच जाएगा और आप एक गहरी नींद ले सकेंगे। आयुर्वेद के हिसाब से हमें रात्रि का भोजन सूर्य के ढल जाने के पहले ही करना चाहिए और आयुर्वेद में ये भी कहा गया है कि रात्रि का भोजन जितना हल्का होगा उतना ही हमारा शरीर ऊर्जावान होगा, उतनी ही जल्दी हमारा शरीर उसे पचाने में सक्षम होगा। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि रात्रि में हमेशा हल्का भोजन करें। लेकिन आजकल हम में से अधिकांशतः लोग तरह तरह के तरल पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह के तेलों का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपने खाने को और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बना सकें। लेकिन इससे हमारे खाने को पकाने में और भी ज़्यादा समय लगता है और जिन भोजन को पकाने में जितना ज़्यादा समय लगता है वो भोजन उतना ही ज़्यादा पचने में भी समय लेता है। और इसी के विपरीत जिस भोजन को पकाने में कम समय लगता है वो भोजन उतना ही हल्का होता है और हमारे शरीर के लिए उतना ही ऊर्जावान भी होता है। हमारा शरीर इस भोजन को बड़ी ही आसानी से पचा लेता है और हमारे शरीर को भरपूर ऊर्जा जल्द से जल्द प्रदान कर देता है। अगर हम कुछ उदाहरण लें तो आपने देखा होगा आटे की रोटी बनाने में हमें थोड़ा समय लगता है और जब हम इसका सेवन करते हैं तो इसे हमारा शरीर पचाने में भी भरपूर ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। वहीं पर यदि चावल की बात की जाए तो इसे पकाने में कम समय लगता है और ये बहुत हल्का भी होता है और इसे पचाने में हमारे शरीर को मेहनत भी बहुत कम करनी पड़ती है, जिससे हमारे शरीर की ऊर्जा बहुत कम खपत होती है। इसी प्रकार खिचड़ी, चावल, उबली हुई सब्जियां, ये सब हल्के खाने में आते हैं और वहीं पर रोटी, घी, तेल इत्यादि जैसे ये खाने भारी खाने में आते हैं, जिन्हें पचाने में हमारे शरीर को अत्यधिक ऊर्जा लगानी पड़ती है और हमारे शरीर को इसे पचाने में अत्यधिक समय भी लगता है। और आप लोगों ने यदि देखा होगा कि जब हम में से अधिकांशतः लोग भारी भोजन करते हैं तो उन्हें नींद बहुत देर तक आती है, अर्थात वो बहुत देर तक सोते रहते हैं, क्योंकि इसे पचाने में अत्यधिक समय लगता है, अत्यधिक ऊर्जा नष्ट होती है। इस कारण हमारा शरीर थक जाता है और उसे आराम की भी अत्यधिक आवश्यकता होती है और इसी कारणवश हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां भी उत्पन्न होने लगती हैं। लेकिन आजकल हम लोगों को ये नहीं पता होता कि हमें किस तरह का भोजन करना चाहिए। आप में से अधिकांशतः लोग सुबह सुबह या शाम के वक्त व्यायाम करने जाते होंगे, अच्छा शरीर बनाने के लिए और अच्छा और सुडौल दिखने के लिए, जिससे आपका शरीर बलवान हो, ऊर्जावान दिखे। लेकिन इसके लिए आप लोग भारी भोजन भी करते हैं। इससे आपका शरीर ऊर्जावान और सुडौल तो दिखता है, लेकिन शरीर की वह प्राकृतिक ऊर्जा, वह प्राकृतिक स्फूर्ति और प्राकृतिक ताजगी हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि शरीर का बलवान होने से ज़्यादा ज़रूरी है मन का आनंदित होना। ये बात बिल्कुल सच है कि हर एक मनुष्य को व्यायाम करना चाहिए, जिससे उसका शरीर स्वस्थ और सुडौल बना रहता है, रोग मुक्त रहता है। लेकिन हमें उतना ही व्यायाम करना चाहिए जिससे कि हमारा शरीर थके ना और हमारे शरीर को कम से कम आहार की ज़रूरत पड़े, जिससे हमारा शरीर प्राकृतिक तौर पर ऊर्जावान बना रहता है। आपने खुद इस चीज़ का अनुभव किया होगा जब आप में से अधिकांशतः लोग व्यायाम करते होंगे और जब आप किसी दिन ज़रूरत से ज़्यादा या फिर यूँ कहें कि कुछ कठिन व्यायाम कर लेते हैं तो आपका शरीर अत्यधिक थक जाता है और आपकी नींद की अवधि भी बढ़ जाती है। इसी कारणवश हमारे शरीर को ज़्यादा आराम की ज़रूरत पड़ जाती है और हम इस पर ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए जब अगले दिन हम उठते हैं तो हमारा शरीर थका हुआ महसूस होता है,
हमारे शरीर के अंदर हमें ऊर्जा कम महसूस होती है, लेकिन जो व्यक्ति समझदार हैं वो लोग ये जानते हैं कि हम चाहे शरीर के लिए कितना भी व्यायाम क्यों ना कर लें, इसे चाहे कितना भी बलवान क्यों ना बना लें, लेकिन एक ना एक दिन तो इसे मिट्टी में मिलना ही है। और यही बात यदि हम अपने मन को समझाने में सफल हो जाते हैं तो इससे बड़ी जीत हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि मन को समझाने से बड़ा इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेते हैं उसे समझाने में कामयाब हो जाते हैं। समझ लीजिए कि उन्होंने अपने जीवन पर विजय प्राप्त कर ली, उन्होंने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि हमारा मन ही हमें भटकाता है, हमारा मन ही हमें लुभाता रहता है, हमारा मन ही दूसरों को प्रभावित करने में लगा रहता है। जैसे कि हम में से अधिकांशतः लोग व्यायाम इसलिए करते हैं ताकि उनका शरीर सुडौल और बलवान दिखे और वो लोगों को प्रभावित कर सकें। जैसा कि आजकल हम सभी तरह तरह के विज्ञापन देखते हैं, उसे देखकर हमारा मन भी उसी तरह काम करने लग जाता है, क्योंकि हमने हमेशा से तरह तरह के कलाकारों को देखा है जो अपने शरीर को सुडौल और आकर्षक बना लेते हैं। हमारा मन भी उसी पर काम करता है, हमारे मन को भी वही चाहिए, हमारे मन को भी लोगों को प्रभावित करना है, जिस कारण हम भी उसी राह पर चल पड़ते हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि अगर हमारा समाज साधु संतों, ऋषियों, मुनियों की तरह मन को आकर्षण करने में, मन को आकर्षण बनाने में ध्यान देते तो शायद हम व्यायाम से कहीं ज़्यादा ध्यान को देते, उसे महत्वपूर्ण समझते। खैर, हम अपने विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। रात्रि को करीबन 7 बजे को आपको भोजन कर लेना है और ये भोजन हल्का होना चाहिए। उसके बाद आपको अपने शरीर को शांत और स्थिर बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि इस दौरान आपके पास कोई और काम नहीं होना चाहिए। 7 बजे के पहले पहले आपको आपके सारे काम निपटा लेने हैं, फिर चाहे वो दफ्तर के हों या व्यापार के, या फिर मन में कोई उथल पुथल, इन चीज़ों को पूरी तरह से बंद कर देना है। और 7 से 9 बजे के बीच का ये जो वक्त है, इसका हमें भरपूर उपयोग करना है, अपने मन को शांत करने के लिए, स्थिर करने के लिए, विचार मुक्त करने के लिए। और इसके लिए चाहे तो आप रात्रि के वक्त स्नान भी कर सकते हैं, और स्नान करने के लिए आप चाहें तो हल्के गुनगुने पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्नान करते वक्त आपके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होंगे, और इस समय पर आपको केवल इन्हीं विचारों पर ध्यान देना है, जैसे कि आज जो भी थकान हुई है, मेरा शरीर जितना भी थका हुआ है, जो भी मैंने आज काम किया है, जो भी मैंने किसी से ईर्ष्या की हो, नफरत की हो, घृणा की हो, वो सारी चिंताएं, वो सारी परेशानियां इस पानी के साथ धुल रही हैं और मेरा मन एकदम खाली, शांत और निर्मल हो रहा है। यदि आप ऐसा भाव स्नान करते वक्त मन में रखते हैं तो आपका मन शांत होने लगेगा और आप अपने आप को स्थिर करने में भी धीरे धीरे कामयाब हो ही जाएंगे। जब आप रोज़ रोज़ एक ही अभ्यास लगातार करते रहेंगे तो इसका परिणाम भी आपको उतने ही जल्दी मिलेगा। और स्नान करने के बाद कोशिश कीजिए कि आपका ध्यान किसी और पर ना जाए, एकदम शांत रहिए। जो भी आपने आज किया है, जो भी वस्तुएं आपने देखी हैं, सोची हैं, सुनी हैं, उन्हें वहीं पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको अगले दिन फिर वहीं पर मिल जाएंगी। और उसके बाद अपने कक्ष की ओर आगे बढ़ें। अपने कक्ष में जो भी सुगंध आपको पसंद हो उसका इस्तेमाल करें। हो सकता है वो कोई धूप बत्ती हो या फिर कोई परफ्यूम, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अपने कमरे की रोशनी को धीमा कर दीजिए और मन को शांत करने के लिए, स्थिर करने के लिए कोई शांत संगीत लगाकर उसे ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं। और उसके बाद आप बिस्तर पर लेट जाइए और किसी प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल ना करें। बस सोते वक्त अपने मन में अपने आप से कहिए कि मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, और इसे आपको बड़े ही ध्यानपूर्वक कहना है। आपको पूरा ध्यान केवल इन्हीं शब्दों पर होना चाहिए। यदि आप सुबह 4 बजे उठना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि मुझे कल सुबह 4 बजे उठना है। हे प्रभु, मेरी इसमें मदद कीजिएगा।
मुझे अगली सुबह 4 बजे उठा दीजिएगा, क्योंकि आप ही सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं। इसलिए मैं आपके भरोसे एक गहरी नींद लेने जा रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे कल सुबह 4 बजे अवश्य जगा देंगे। अपने मन में ये भाव बनाए रखें और इसी भाव के साथ आप गहरी नींद में चले जाएं। आपको ऐसा पूरे 21 दिनों तक करना होगा। उसके बाद आप खुद ही एहसास कर पाएंगे कि जब आप नींद में थे तब भी आपको आपके आसपास क्या हो रहा है इन सबका ज्ञान था। आप नींद में भी जगे हुए थे और अब आपका जागरण पूर्ण हुआ और अब आप योग निद्रा में प्रविष्ट हो चुके हैं। आप ये भी एहसास कर पाएंगे कि जिस नींद को पूरा होने में 8 से 10 घंटे लगा करते थे और उसके बाद भी जब आप अगली सुबह उठते तो हमारा शरीर थका हुआ और बीमार सा महसूस होता था, अब वही नींद केवल 4 से 5 घंटों के अंदर पूर्ण हो जा रही है और आपके शरीर में भी एक अलग ऊर्जा है, अलग शक्ति है। आपका मन भी स्फूर्ति से भरा हुआ है और आपका मन भी सभी कार्य में बड़ी सरलता से और सहजता से लगना शुरू हुआ है। और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि ये नींद आपकी वास्तविक नींद है। पहले जो नींद आप ले रहे थे उसमें आपके मन में तरह तरह के विचार रहते थे, तरह तरह के आपको सपने दिखाई देते थे। आपका मन, आपका मस्तिष्क पूरी रात्रि भर काम करता रहता था। आपका शरीर आपके भोजन को पचाने के लिए कार्य करता रहता था, जिससे आपकी ऊर्जा नष्ट होती रहती थी। इसी कारणवश जब आप उस नींद से उठते थे तब भी आपका शरीर उसी प्रकार थका हुआ, हारा हुआ और कमज़ोर दिखाई पड़ता था। लेकिन जब आप इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद ना तो आपके मन में कोई विचार होंगे, ना ही आपका शरीर थका हुआ होगा और ना ही आपके शरीर को किसी प्रकार की कोई क्रिया को करने की आवश्यकता पड़ेगी। आपका मन, आपका दिमाग पूरी तरह से शांत होगा और जब आप अगली सुबह उठेंगे तो आपका शरीर पूरी तरह से ऊर्जावान बना रहेगा। आप किसी भी कार्य को पूरे मन और लगन के साथ पूरा करेंगे। ना ही आपको आलस्य आएगा और ना ही आप थकेंगे और ना ही आपको पूरे दिन भर किसी प्रकार का कोई तनाव महसूस होगा। आपका पूरा दिन तरोताज़गी से भरा हुआ रहेगा। आपके लिए एक नए दिन की शुरुआत होगी। आप हर काम में आनंद लेंगे, उसका लुत्फ़ उठाएंगे। योग निद्रा में पहुंचने के बाद आपका ध्यान करना भी अत्यधिक सरल हो जाता है। आप बहुत जल्दी ही गहरे ध्यान में उतर जाते हैं। रात को योग निद्रा लेने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान सबसे लाभकारी होता है। इसीलिए जब भी आप योग निद्रा से उठे तो कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 1 घंटा आप ध्यान के लिए अवश्य निकालें। ध्यान ही वो मार्ग है जिससे आप उस असीम शक्ति को समझ पाएंगे, उसे पहचान पाएंगे, उस विराट रूप को देख पाएंगे। आप उसे देख पाएंगे जो इस कण कण में बसा हुआ है। आप वह सब कुछ देख पाएंगे, समझ पाएंगे जो आज तक इन शास्त्रों में लिखा गया है। इन शास्त्रों का निचोड़ अब आपको ज्ञात हो जाएगा, जो आज तक ये ऋषि मुनि हमें सिखाते रहे हैं, जिस पर पूरा अध्यात्म टिका हुआ है। हमारे शास्त्र, वेद और ज्ञान ये सब कोई पढ़ने या रटने की चीज़ें नहीं हैं। ये तो अनुभव हैं। इसका हमें अनुभव ही करना चाहिए। यदि आप इसे रटने का प्रयास करते हैं तो आप कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। इसका आपके जीवन पर कुछ असर नहीं होगा। ये ज्ञान केवल आपके मस्तिष्क के ऊपरी भाग और मन के ऊपरी भाग पर ही रहेगा। ये कभी आपके मन को प्रभावी नहीं कर सकेगा, जिस कारण यह हमारे मन में एक तनाव पैदा करेगा, जिससे हमारे जीवन में भी तनाव उत्पन्न होने लगेगा। लेकिन यदि आप इन चीज़ों का अनुभव करते हैं तो यही ज्ञान, यही वेद, यही शास्त्र आपके लिए आनंद का कार्य करेंगे। आपको हर जगह आनंद की अनुभूति होगी। आप केवल हर जगह वास्तविकता को देख पाएंगे, सत्य को समझ पाएंगे, सत्य को जान पाएंगे और आपका जीवन भी सरल और सुखमय होने लगेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।